गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो सेक्शन ए है उसमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या होती है, उसका हिस्टोरिकल रिव्यू, डेवलपमेंट कितने प्रकार का होता है और उसके साथ ही डेवलपमेंट का टाइप था ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट। ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस डिस्कस की थी, तो यहाँ पे ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट को ही फर्दर डिस्कस करना है। ऑन्टोजेनिक जो डेवलपमेंट होता है वो स्टार्ट होता है गैमेटोजेनेसिस से। तो यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी या इंट्रोडक्शन ऑफ जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, उसके बाद में नेक्स्ट आता अपना गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस इसे बोलते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस होता क्या है? गैमेट्स जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होगा यहाँ पे? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस, युग्मकों के निर्माण की क्रिया ही कहलाती है गैमेटोजेनेसिस का युग्मक जनन। अब जो गैमेटोजेनेसिस या गैमेट्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो मेल एंड फीमेल में अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है एंड फीमेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस द्वारा ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्म और ओवम यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है या युग्मकों के निर्माण की क्रिया है वो हमेशा स्टार्ट होती है प्रीमोर्डियल जर्म सेल से, जो एंसेस्टर सेल्स होती है। गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है प्रीमोर्डियल जर्म सेल से, जो एंसेस्टर सेल्स होती है गैमेट्स की। और प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है इनका फॉर्मेशन स्टार्ट होगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान। और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान यह जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है वो गोनेट्स में ना बनके गोनेट्स के बाहर बनना शुरू होती है। गोनेट्स हो गए यहाँ पे टेस्टिस एंड ओवरी। यानी जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है गोनेट्स के अंदर, मेल में टेस्टिस में और फीमेल में ओवरी के अंदर। और साथ ही जो गैमेट्स बनना स्टार्ट होते हैं वो प्रीमोर्डियल जर्म सेल से बनना स्टार्ट होते हैं। लेकिन जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है वो यहाँ पे गोनेट्स में ना बनके गोनेट्स से बाहर बनती है, लेकिन बनने के बाद ये एंटर कर जाती है गोनेट्स के अंदर। तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होगा गोनेट्स के बाहर, बनने के बाद ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान गोनेट्स में एंटर करती है और गोनेट्स के अंदर इनमें डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट होती है और इनसे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ये डिप्लॉइड सेल होती है। तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है मेल एंड फीमेल गोनेट्स के अंदर। मेल गोनेट्स कहलाएंगे टेस्टिस, फीमेल गोनेट्स ओवरी। यहां पे जो गोनेट्स और प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स हैं
गोनेड्स एंड प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से होता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स एंड गोनेड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से होता है। और जो गोनेड्स में गैमेट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड फॉर्म में प्रोड्यूस किए जाते हैं। स्टार्टिंग से फिर से देखते हैं। गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो कहलाती है युग्मक जनन। गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और गैमेट्स जो मेल और फीमेल में होते हैं दोनों के अंदर अलग अलग होते हैं। मेल के अंदर स्पर्म कहलाएंगे, फीमेल के अंदर ओवम कहलाएंगे। और दोनों गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा मेल एंड फीमेल गोनेड्स के अंदर। मेल गोनेड्स कहलाएंगे टेस्टिस, फीमेल गोनेड्स कहलाएंगे ओवरी। और जो गोनेड्स में गैमेट्स का फॉर्मेशन किया जाएगा वो किया जाएगा प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स के द्वारा। और प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है गोनेड्स से बाहर और बनने के बाद यह एंटर करती है गोनेड्स के अंदर। और जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स और गोनेड्स है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये हो गया गैमेटोजेनेसिस। मतलब टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस। युग्मक जनन के प्रकार तो 2 टाइप में डिवाइड किया गया है यहाँ पे। फर्स्ट नंबर है स्पर्मेटोजेनेसिस, सेकेंड नंबर है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन और oogenesis अंड जनन। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर, oogenesis फीमेल के अंदर। तो गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस को 2 टाइप में डिवाइड किया गया। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द मेल, oogenesis प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन द फीमेल। तो यहां पे सबसे पहले बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु जनन। तो आप सबको मालूम है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्म्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस। मेल के अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन ही कहलाता है या स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो होती है मेल गोनेड्स या टेस्टिस के अंदर। अब टेस्टिस के अंदर भी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहां होगी? टेस्टिस के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स प्रोजेक्ट होती है, जिन्हें शुक्र जनन नलिकाएं भी कहते हैं। इन शुक्र जनन नलिकाओं में ही स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, स्पर्म निर्माण की प्रोसेस होती है। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है वो होती है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है वो टेस्टिस की स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो टेस्टिस के अंदर
वेरियस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स प्रेजेंट होती है। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स पाई जाएगी। ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कनेक्टिव टिश्यू द्वारा आपस में जुड़ी रहती है, और जो कनेक्टिव टिश्यूज का पार्ट है या जो यहाँ पे स्पेस दे रखा है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में पर्टिकुलर स्पेस, वो कहलाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें सर्टोली सेल्स कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में स्पेस कनेक्टिव टिश्यूज का एक स्पेस है, उसके अंदर इंटरस्टिशियल, उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसी स्पेस के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती है जिन्हें बोलते हैं सर्टोली सेल्स, और इसके साथ ही दूसरी सेल्स लेडिक सेल्स। तो ये दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। अब जब सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो जो ये लेडिक सेल्स है और जो सर्टोली सेल्स है वहां पे स्पर्म के फॉर्मेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो लेडिक सेल्स क्या करेगी, कुछ हार्मोन सीक्रेट करती है जिसे बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन। लेडिक सेल्स द्वारा टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट किया जाता है, और टेस्टोस्टेरोन इंड्यूस करता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है उनसे जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है तो उसकी ग्रोथ और उसके डिवीजन के लिए उसको इंड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होता है प्यूबर्टी के दौरान। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस प्यूबर्टी के दौरान हाई हो जाती है। इसके साथ जो दूसरी सेल्स है सर्टोली सेल्स, वो हेल्प करती है स्पर्मेटोजेनेसिस में। आगे हम पढ़ेंगे, और जैसे आपने पढ़ भी रखा है इनसे पहले की जो क्लास है आपकी 12th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में सबसे पहले हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है, तो जो कि इमेच्योर स्पर्म्स होती है, अपरिपक्व शुक्राणु की स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है, और इन स्पर्मेटिड्स को स्पर्म में कन्वर्ट किया जाता है सर्टोली सेल्स के द्वारा। सर्टोली सेल्स क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है इन स्पर्मेटिड्स को। सर्टोली सेल्स पोषण प्रदान करती है स्पर्मेटिड्स को, जिन्हें शुक्राणु पूर्वक कोशिका भी बोलते हैं। तो यह स्पर्मेटिड्स सर्टोली सेल्स की हेल्प से धीरे धीरे मैच्योर स्पर्म के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो ये सारी प्रोसेस होती है टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स प्रेजेंट होंगी, जो ये कुंडलित नलिकाएं दिखाई दे रही है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है टेस्टिस की, और यह ट्यूबुल्स आपस में कनेक्ट रहती है कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा। और जो ये कनेक्टिव टिश्यूज वाला स्पेस है या सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में जो स्पेस जगह पाई जाती है वो कहलाती है इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसी स्पेस के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें बोलते हैं सर्टोली सेल्स एंड लेडिक सेल्स। अब सर्टोली सेल्स और लेडिक सेल्स दोनों का स्पर्म के फॉर्मेशन में रोल होता है। लेडिक सेल्स क्या करती है, हार्मोन्स रिलीज करती है, मेल हार्मोन रिलीज करती है जो कि होता है टेस्टोस्टेरोन, और यह सेल्स एक्टिवेट होती है प्यूबर्टी के दौरान या वयस्क अवस्था के दौरान। इनको इंड्यूस कौन करता है, इनको इंड्यूस करता है हाइपोथैलेमस द्वारा रिलीज हार्मोन, जो बाद में डिस्कस करेंगे आगे। तो लेडिक सेल्स द्वारा टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होगा और टेस्टोस्टेरोन इंड्यूस करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है वो डिवाइड होना स्टार्ट होगी, वो डिवाइड होकर धीरे धीरे हैप्लॉइड
जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो डिवाइड होना स्टार्ट होगी माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा। सबसे पहले जो चलेगी वो होगी माइटोसिस की प्रोसेस, समसूत्री विभाजन, उसके बाद में होगा उसमें मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। तो मियोसिस के द्वारा स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा। यह स्पर्मेटिड शुक्राणु पूर्व कोशिका या इमेच्योर स्पर्म्स कहलाती है। अब इन स्पर्मेटिड्स को जो हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स हैं उनको मैच्योर किया जाएगा, उनको परिपक्व किया जाएगा सर्टोली सेल्स के द्वारा। तो सर्टोली सेल्स यहाँ पे स्पर्मेटिड्स के मैच्योरेशन में हेल्प करती है। तो यहाँ पे ये मैच्योर होकर स्पर्मेटिड्स कंप्लीटली मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। और स्पर्मेटोजेनेसिस की जो एक साइकिल होती है, सिंगल साइकिल में 4 स्पर्म्स का या 4 हैप्लॉइड स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। तो यह है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है स्पर्मेटोसाइटोसिस और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और सेकंड नंबर है स्पर्मियोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहां पे सबसे पहले आएगा स्पर्मेटोसाइटोसिस, ऐसे बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। तो फर्स्ट प्रोसेस हो गई स्पर्मेटोसाइटोसिस। स्पर्मेटोसाइटोसिस में स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है ये डिस्कस करते हैं। और सेकंड हो गई स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस में इमेच्योर स्पर्म है, अपरिपक्व जो शुक्राणु है या स्पर्मेटिड्स है वो करंट होंगे मैच्योर स्पर्म के अंदर। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स के अंदर, स्पर्मेटोसाइटोसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। तो सबसे पहले यहां पे डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोसाइटोसिस। तो जो स्पर्मेटोसाइटोसिस की प्रोसेस है, स्पर्मेटोसाइटोसिस की जो प्रोसेस है उसे डिवाइड किया गया है। उसे फिर से डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट नंबर है मल्टीप्लिकेशन फेज या जिसे बोलते हैं गुणन प्रावस्था। आपका सेकंड नंबर होगा यहां पे ग्रोथ फेज, जिसे कहते हैं वृद्धि प्रावस्था। और यहां पे लास्ट है थर्ड नंबर मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था। तो जो स्पर्मेटोसाइटोसिस है उसे डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। तो गुणन प्रावस्था में क्या होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई होती है बार बार सेल्स, मल्टीप्लिकेशन में सेल्स बार बार मल्टीप्लाई होती है, यानी यह जो मल्टीप्लिकेशन फेज है वो स्टार्ट होती है डिप्लॉइड प्रीमोर्डियल जर्म सेल से। प्रीमोर्डियल जर्म सेल से मल्टीप्लिकेशन फेज स्टार्ट होती है। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स में माइटोसिस के द्वारा डिवीजन स्टार्ट होगा।
प्रीमोर्डियल जो गम सेल्स है माइटोसिस के द्वारा उसमें डिवीजन स्टार्ट होगा और माइटोसिस द्वारा कंटिन्यूअसली रिपीटेडली बार बार डिवाइड होकर वो अपने समान ही अपने जैसे ही दूसरी डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करेगी और इन माइटोटिक डिवीजन द्वारा मल्टीप्लिकेशन के दौरान बनने वाली सेल्स को कहलाते हैं स्पर्मेटोगोनिया या जिन्हें बोलते हैं शुक्राणु मात्र कोशिका। तो मल्टीप्लिकेशन में डिप्लॉइड प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होकर स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करती है और ये स्पर्मेटोगोनिया भी कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं माइटोसिस के द्वारा ही और माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होकर वही डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार से ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहती है। यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं। तो जो स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है वो माइटोसिस के द्वारा होता है। अब क्या होगा, ये हो गई मल्टीप्लिकेशन फेज। अब ग्रोथ फेज में क्या होगा, ग्रोथ फेज के अंदर कोई एक स्पर्मेटोगोनिया जो डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया है वो अपनी ग्रोथ करेगा और ग्रोथ के बाद में ये स्टेज कहलाएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये कहलाएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और इसके बाद में यहां पे मियोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी और मियोसिस की प्रोसेस को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो इस प्रकार से मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के द्वारा जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो कन्वर्ट होगी यहाँ पे स्पर्मेटिड के अंदर, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड के अंदर और यह हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बाद में सर्टोली सेल्स की हेल्प से कन्वर्ट होगी मैच्योर स्पर्म के अंदर। तो इस प्रकार से यह प्रोसेस है स्पर्मेटोसाइट की। इस प्रोसेस की डिटेल से स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट